कहाँ जाती है? कहाँ चलिए? देखो एक काजल। अरे 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 ये दूसरा नया ड्रामा चालू हो गया। अरे हाँ दिल्ली मोड़ जा रहा खोल भी दिल्ली मोड़ जा रहे खोल देख कितना जग रहा है तुम्हारा पूरी कतरा कतरा जो मैं कुछ करना बच्चा बुरा लगे 1 मिनट लाई लगे तो सही बार बार गलती करने का बस हो रहा है। बार पढ़ने का बस है, एक बार गलती सुधर नहीं होता है। ड्रामा सुनाई देगा कि ये की काजल घूमने गई, काजल यहाँ गई, काजल खोल दरवाजा। काजल रो मत, तेरे भले के लिए सब बोल रहे हैं। हम लोग तेरे को चिल्ला रहे हैं तो काजल काजल सुन 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 हम तो क्या समझाते दरवाजा खुलवाने खोल बताई, खोल बताई, खोल। अच्छा रुक रुक एक बात बताती चल। काजल खोल बताए तो क्या बात बताओ थे लग रहा कोर्ट में रजी मना की इसी ना दे सका। हाँ, खोल बताई, खोल। हम तो शादी कराए, खोल बताई, कर लगाता है खोल खोल। हम शादी कराए, हाँ? कुछ कर लेगी तो भी हम लोग फंस जाएंगे खोल। कहा थे ना शादी कराए? ये काजल खोल दे अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तेरे को। खोल दे तू दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, कुछ नहीं करेंगे। तू रो मत, तू खोल दरवाजा। जो तू बोलेगी वो हम लोग सुनेंगे। तू खोल दरवाजा, खोल दे। सुन तोरे वाली हो खोल बेटा खोल काय हम लोग को परेशान कर रहे थे काजल बताओ ना कोर्ट मरीज नहीं करे कल ये खातिर होते हाँ कोर्ट मरीज कर देते हमन वाली कर भी ना हाँ क्यों बात ना सुन भी नहीं तबियत ठीक रहा था हमसे बोल दे सलूने से बोल दे हमन के समझल हमन के इतना भी निर्दय नहीं है सही है ना अपन काम कर लेकिन मन के लगे मत बैठ चल बच्चा, चल तो बाहर चल, आराम से बैठ बैठ यहाँ बैठ चल बैठ बेबी के भाई खुशिया के रीनवा के बात बिल्कुल मत सुन जैसी हमन कहल जाए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों आप सभी को इस पूनम ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल एसवी पूनम ब्लॉग में हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का सबसे प्यारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और आप लोग सदा खुश रहिए, माता रानी सदा आप लोग के ऊपर कृपया बनाए रखें दोस्तों। और बताइए चाय नाश्ता हो गया कि नहीं? तो दोस्तों हमारा पूजा पाठ चाय नाश्ता कर चुके हैं। हम छोटा सा एक वीडियो बनाए अपने दोस्तों को देखने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा और छोटे शब्दों में छोटा सा वीडियो है, प्लीज आप लोग देखिएगा दोस्तों आगे तक। और जब तक पूरी आगे तक नहीं देखेंगे कि पूरी सच्चाई नहीं सुनेंगे दोस्तों तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर एंड हुआ है। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं बॉक्सर बम्बई में। तो बॉक्सर बम्बई में ये है दोस्तों कि कहानी अब वहाँ पे ये मतलब वहाँ पर ये चल रहा है कि काजल को हमारी सरिता भाभी बहुत बढ़िया से समझाई है, बोली है रीना बेबी और खुशी से कोई ना मतलब रखो। किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, तुम्हारे ऊपर कोई दुख बीमारी हो, कोई परेशानी हो, तुम्हें खाने से लेकर ओढ़ने पहनने तक का, तुम हमसे बोलो, सलोनी से बोलो। अगर वो काम नहीं पूरा हो रहा है, अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो रीना बेबी खुशी से तुम मदद ले सकती हो। तो दोस्तों ये बातें समझाते हुए भाभी ये भी बोली कि मतलब किसी से मतलब वो लोग इतने मददगार रहते हैं तो अपना सासुर छोड़कर छोटा बच्चा छोड़कर मायके में रीना नहीं आती। और इतने मददगार अगर बेबी रहती कि नंद भौजाई में हमेशा मतलब झगड़ा लड़ाई होता रहता है, एक में एक लगा रहता है, सारा दिन बेबी फोन में बतियाती रहती, भौजाई पूरा काम करती है। उसको जन्म देने वाली माँ हार गई, बेबी के जन्म देने वाली माँ भी हार गई कि मतलब हम इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं इसको, चाहे अम्बई जा चाहे बम्बई जा चाहे जा हमसे ना मतलब है। तो दोस्तों इसी तरह से मतलब काजल को समझाती हुई भाभी आगे की तरफ बढ़ी, बोली कि देख काजल बेटा कोई तुम्हारे ज़िंदगी में काम मतलब नहीं आएगा, जो सिखाने वाली बुद्धि ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो
जिस तरह से हम कह रहे हैं उसी तरह से तुम सोचो और विचारो और आगे की तरफ बढ़ो। तो काजल कोई जवाब नहीं देती है। फिर भाभी हमारी पूछती हैं कि काजल अच्छा ये बताओ, तुमको कोर्ट मैरिज के लिए कौन उकसाया, कौन भड़काया है कि कोर्ट मैरिज कर लो और ना ये लोग छोड़ देंगे। रीना कही है कि बेबिया कही कि खुशी कही कि कौन, मतलब तुम दोनों को कोर्ट मैरिज के लिए उत्साहित कर रहा है कि कोर्ट मैरिज कर लो। हम सोच रहे थे ये बच्चा हो जाएगा, 1-1.5 महीने बीत जाएगा, 1.25 महीना के बाद कथा वार्ता कराएंगे और उसी साथ हम शादी राज का और तुम्हारा मतलब काजल और राज की शादी उसी साथ उसी कथा वार्ता में उसी छठ बरही में 1.25 महीने के बाद उसी में हम शादी सिंदूरदान करवा देंगे और पूरा नात बात और हित रिश्तेदार सबको बुलाया जाएगा। और 1.25 महीने का छठियारा बहियारा चाहे बिटिया हो चाहे बेटवा, हमसे ये नहीं मतलब है, कुछ भी होगा हम करेंगे और उसी में हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो इसी पे काजल झनक कर उठती है दोस्तों, चली जाती है रूम में अपने आप को बंद करके रोने लगती है। फिर उसके बाद सब मतलब हमारे भाभी सलोनी सब परेशान हो जाते हैं। भैया भी घर पे नहीं रहते हैं, राज भी घर पे नहीं था, कोई घर पे था नहीं, तो लोग मतलब दोनों घबरा गई कि कहीं अपने आप को कुछ कर ना लें। तो भागते हुए रूम के दरवाजे के पास जाती हैं। भाभी बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, हाथ पैर जोड़ती हैं और सलोनी भी बहुत रिक्वेस्ट करती है, घोड़े गिरती हाथ जोड़ती, गलतियों का माफ़ी मांगते हुए बहुत रिक्वेस्टों के बाद जाकर काजल दरवाज़ा खोलती है। तो दोस्तों काजल दरवाज़ा खोलती है, उसके बाद भाभी कहती हम कहा तुमको गरियाए हैं, मारे हैं, कुछ कहे हैं, हम तो सिर्फ समझाए हैं, तुम इस तरह से काहे कर रही हो, जा जो करना है वो करो। ये सब कह होकर भाभी 2-4 शब्द में बोल बाल कर चली जाती हैं। तो उसके बाद दोस्तों काजल जाती है, भाभी का पैर पकड़ के रोने लगती है, माफ़ी मांगती है और रोने के बाद और माफ़ी मांगने के बाद काजल का ये कहना है दोस्तों कि हम जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे और जैसे आप कहेंगे रहने को, बनाने को, खिलाने को, कपड़ा लत्ता धुलने को, करने को, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। और हमें हमारी मतलब ना कोर्ट मैरिज तो हमारा शादी ही करवा दो। मतलब इसी तरह से बोल कर हाथ पैर जोड़ कर भाभी से रो कर अपनी गलतियों का माफ़ी मांग लेती है। तो भाभी कुछ बोलती नहीं है, कहती चलो ठीक है जाओ, और पानी आ गया है सलोनी के साथ कपड़ा लत्ता धुल लो। तो उसके बाद दोस्तों काजल उठती है, चली जाती है सलोनी के साथ कपड़ा लत्ता धुलने। फिर उसके बाद दोस्तों ये सब तो मैटर ये एक समझौता के तौर पे ख़त्म हुआ। अब दूसरा मैटर ये है कि राज आया है, पूरा भड़क गया है कि काजल को कौन मारा, रीना को काहे सब मारे, ऐसे काहे वैसे काहे। तो भाभी राज को भी 2-4 गाली देती हैं बढ़िया से। उसके बाद कहते हैं जहाँ हो वहाँ चुपचाप पड़े रहो, किसी के चढ़ाने से और किसी के भड़काने से तुम भड़को ना। खुशी भी आती अपना रोबा झाड़ते हुए, वो भी चिल्लाती है, वो भी मतलब घर में झमेला खड़ा करती है। तो दोस्तों उनके भैया और भाभी के घर में तीसरे ही लोगों से झगड़ा बढ़ता है, जैसे खुशी हुई, रीना हुई, बेबी हुई, और अपना दुश्मन खुद ये लोग खुद लेकर गए हैं साथ में, तो दूसरा क्या करे। तो दुश्मन को साथ लेकर चलेंगे तो घर में बवाल झगड़ा लड़ाई तो होगा ही। अब रीना भी एक लड़ाकू, ऊपर से शंभू भी हैं, ऊपर से बेबिया है, फिर खुशी के पास हो तो सबसे नंबर 1 की लड़ाकू, तो उनके घर में बवाल नहीं होगा क्या होगा। तो दोस्तों समझाने के तौर पे अब काजल समझ गई, अब आगे देखिए क्या होता है। कहीं ना कहीं भैया को तो मान ही रहते, कहीं ना कहीं भाभी भी हमारी काजल को अपना बहू स्वीकार कर लिए, सलोनी भी मतलब उसको अपना सवतन मान लिए और स्वीकार कर लिए। अब देखिए अभी ये आगे की स्थिति क्या करता है और कहाँ ले जाकर किस रंग पे मोड़ लाता है इस घर का कहानी दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा इसी पूनम व्लॉग में दोस्तों। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ दोस्तों, और आप लोग का हमेशा स्वागत रहेगा एसपी पूनम चैनल पे। आप लोग प्लीज़ अपना लाड प्यार दुलार सब कुछ देते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोग के सपोर्ट से हम सलोनी के सपोर्ट के करीब में रहेंगे दोस्तों। अगर आप ही लोग नहीं देखेंगे, आप ही लोग नहीं सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो हमको कौन करेगा। तो इसीलिए दोस्तों पब्लिक का प्यार, पब्लिक का लाड, पब्लिक का दुलार, पब्लिक का कमेंट और पब्लिक के भरोसे ही हम सलोनी तक पहुंच पाएंगे और उसके सपोर्टर बन के रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी कोई नई जानकारी के साथ।
ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग प्लीज़ पूरा देखिए। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।